मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 1.1 हल करना है। देखा जाए उसमें क्या है। 1.1 में पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ये कह रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q = 0। ये कह रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, पहली बात। दूसरी चीज़, क्या इसको आप p और q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q = 0। यह क्वेश्चन नंबर 1 यह एक्सरसाइज है हम लोगों का, एक्सरसाइज 01.1। ठीक, पहला सवाल है, कह रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप कहिए कि हाँ परिमेय संख्या है। मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, उसको आपकी किताब में है, उसको देखिए आप। कह रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर आगे कह रहे हैं कि क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q क्या होता है, ये दोनों पूर्णांक होते हैं। p और q पूर्णांक होते हैं और q = 0। q = 0। ठीक है, हम लोग शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q = 0। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे यह मान लीजिए 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, शून्य यहाँ पर अंश हो गया। इसमें आप 1 से भाग दीजिए, इसमें 10 से भाग दीजिए, इसमें 20 से भाग दीजिए, इसमें 111 से भाग दीजिए, इसमें 1001 से भाग दीजिए, इसमें 8 से भाग दीजिए, इसमें 3 से भाग दीजिए। शून्य में जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, ये क्या आता है हम लोगों का, 0। मतलब शून्य को हम लोगों ने p/q के रूप में लिख दिया। शून्य को हम लोगों ने क्या कर दिया, p/q के रूप में लिख दिया। यहाँ पर ये शून्य हर जगह क्या हो गया, हम लोगों का अंश हो गया। और q हर जो है किसी भी संख्या को लिख दीजिए, p/q के रूप में हो गया। यहाँ p/q के रूप में 0/1 हो गया। इसका मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब शून्य में किसी भी संख्या का जब हम भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, 0 आता है। लेकिन किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर 0 नहीं आता है, वह अनंत आता है। खैर कोई बात नहीं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ लिए होंगे, इसको आप लोग समझ लिए होंगे। हमें आज सुबह एक आध बच्चों ने फ़ोन किया कि कुछ संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसी लिखी जाती हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको आप एक बार फिर बताइए। संयोग से आपके किताब में वह अगला सवाल ही है। 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे हैं 2, 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 2 पद्धति मैंने बताया था आप लोगों को, या तो पहले इसको जोड़ दीजिए, ये क्या होगा, ये R और S हो गया, A और B हो गया, कुछ भी इसको मान लीजिए, 3A हो गया तो 4B हो गया, 3R हो गया तो 4S हो गया। तो इन दोनों को जोड़ करके 3 और 4 और बटा में 2 कर दीजिए। पहली परिमेय संख्या ज्ञात हो गई हम लोगों की, 4 3 7, 4 3 7 बटा में 2, एक पहली संख्या ज्ञात हो गई। दूसरी संख्या क्या होगी, 3 धन 7 बटा में 2 और फिर इसको 2 कर दीजिए। ऐसे ही आप बढ़ते रहिए। ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 7 13, 13 बटा में 2 गुणते 2 बराबर 13 बटा में 4। ये 2 संख्या हो गई। ध्यान दीजिए, जब 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हों तो दोनों संख्याओं को, इसको चाहे R मानिए, चाहे A अथवा B मानिए, चाहे X और Y मानिए, ये बटा में 2 होता चला जाएगा। मतलब जो 2 संख्याएं पूछ रहे हैं उनमें से एक X हो गया, एक Y हो गया। अब पहली संख्या हम लोग याद कर लिए, फिर यह जो है ये पहली संख्या X हो गई, अब ये Y हो गया। इसको फिर दोनों को जोड़िए, पहली संख्या को जोड़िए, फिर जो प्राप्त हुआ है उसको जोड़िए, फिर उसका बटा में 2 कीजिए, अगली संख्या परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। फिर ये तो मान लीजिए शुरू से हमने किया, अब एक इधर से आ जाइए, 4 की तरफ से आ जाइए, तो ये क्या है, 7 बटा में 2, ये हम लोग नई परिमेय संख्या ज्ञात किए थे, अब उसमें 4 जोड़ दीजिए। कहने का मतलब चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, इसके भ्रम में मत पड़िए कि मैं क्या बतला रहा हूँ। चाहे आप इधर से जोड़ दीजिए नई संख्या को इसमें, चाहे नई संख्या को इसमें जोड़ दीजिए, बटा 2 कर दीजिए। अब 4 जोड़ दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 4 दूना के 8, 7 15, 15 बटा में 2 गुणते 2 बराबर 15 बटा में 4। ये तीसरी नई संख्या हो गई। चौथी भी आप ज्ञात कीजिए। अब चौथी को ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, 4 धन 15 बटा में 4 और बटा में 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 31, 31 बटा 8 हो जाएगा। ये हम लोगों की एक नई परिमेय संख्या मालूम हो गई। मतलब इस क्रम को आप जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ये हमको नई नई संख्या देता चला जाएगा। अब एक दूसरा विधि भी कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा इससे सरल है, इससे सरल है वह, इससे सरल है। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर इसको समझाऊंगा, क्योंकि एक बार समझ लेने के बाद फिर आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो। कहने का मतलब हमारा यह है, जैसे 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है,
तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो पाँच परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5/1 बराबर क्या हो गया, 6। अब यह देखिए 5 हम लोगों को ज्ञात करना है, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1। अब इसमें 6 का ऊपर नीचे, मतलब ये 6 जो है हर के रूप में लेकर आएंगे इसको, तो क्या होगा, 6 का ऊपर और 6 का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, 18/6। या तो पहली संख्या का क्या हो गया। फिर 4 को भी 6 के रूप में परिवर्तित कर लीजिए, मतलब 4 का हर जो है क्या कर लेंगे हम लोग, 6 के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। मतलब 4/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4/1। इसके ऊपर नीचे यदि 6 से हम लोग गुणा करेंगे तो इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मूल्य में इसके परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6×4 = 24/6। ठीक, अब देखिए यह हम लोगों की पहली संख्या हो गई, यह 3 हो गया, 6×3 = 18 कर देंगे तो 3 हो गया ना, और यहाँ पर 6×4 = 24, 4 हो गया। अब आप ऐसा कीजिए, 18/6 लिखिए, पहली संख्या 18/6, कमा दीजिए, 5 ज्ञात करना है तो 5 बार हर के रूप में 6 लिख दीजिए। छः, 1 2 3 4 5, ये 5 जितना हमको ज्ञात करना है इतना पहले हम लोग लिख लेंगे, और फिर 24/6 लिख देंगे अंतिम संख्या। 24/6। अब ध्यान दीजिए, 18/6, 6×3 = 18, ये 3 हो गया। 24/6, 6×4 = 24, 4 हो गया। 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। क्या किया जाएगा, अब इसके बाद 18 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, और 22 के बाद 23। 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और 24/6, 4 हो गया। यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, और इसके बीच में ये हम लोगों की परिमेय संख्याएं हम लोग ज्ञात कर लिए। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए यही 7 रहता, तब क्या होता, इसके ऊपर नीचे हम लोग क्या करते, 7 का गुणा करते। यही कहते कि 3 और 4 के बीच में 8 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 परिमेय संख्या जब ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 5 और 1 लिए थे, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 8 और 1 लेंगे। जितनी परिमेय संख्या कहें उसमें 1 जोड़ दीजिए बस। और अब यह जो है, जैसे मान लीजिए 8 कर रहे हैं तो 9 हो गया। अब क्या होगा, यह 3/1 है, पहली संख्या हम लोगों की 3 है और फिर दूसरी संख्या 4 है, तो इसके अंश और हर में 9 का गुणा हम लोग कर दें, ये क्या हो जाएगा, 27/9। फिर ऐसे ही 4 है, 4/1 गुणते 9/9। भाई एक ही संख्या से अंश और हर में यदि गुणा करते हैं हम लोग ऊपर नीचे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या हो गया, 4×9 = 36/9, मतलब 27 और 36 के बीच में हमारी संख्याएं आ जाएंगी। 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 8 संख्याएं हो गई और ये 36 हो गया। तो मैं इन्हीं 2 प्रश्नों के बाद
अब सोच रहा हूँ कि कल नेक्स्ट क्लास में शेष दोनों प्रश्नों की समीक्षा की जाएगी, उनको हल किया जाएगा। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल थोड़ा आगे बढ़े, यह कार्रवाई और आगे जाए। और इसमें कहीं कुछ है नहीं, यदि कोई आप लोगों को दिक्कत होगी तो हमको ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं फिर इसको समझाऊंगा। यह सबसे सिंपल है, वह भी सिंपल है, पहला मेथड भी सिंपल है, उसको बस समझने की बात है। आर और एस के, आर पहली संख्या जो जैसे मान लीजिए कह रहा है 1 और 5, तो 1 हमारा हो गया आर और 5 हो गया एस। इन दोनों संख्याओं को, आर और एस को, 1 और 5 को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे, पहली संख्या आ गई। फिर 1 और जो नई संख्या आएगी उन दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे। चाहे जो नई संख्या आ गई उसमें 5 जोड़ दीजिए, अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए, चाहे पहली संख्या को जोड़ दीजिए। यहाँ पहली संख्या से जोड़ते हुए 2 का भाग देते हुए चले जाइए, अनंत तक जाइए। अनंत तक क्या कहते हैं, परिमेय संख्या हम लोग मालूम करेंगे। और जैसा कि कल भी मैं बताया था, आपकी किताब में भी है, यह गणितीय रूप से भी सही है, सत्य है कि 2 संख्याओं के बीच, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 2 संख्याओं के बीच में कहाँ तक आप जहाँ तक विस्तार करना चाहेंगे वहाँ तक होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।